सबसे पहले परिचय से शुरू करते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार शाही है। मैं शाही मसाले का डायरेक्टर हूँ और हमारे कंपनी का नाम इमोजिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। और हम लोग मसाले का निर्माण करते हैं। और ये वेबिनार या सेमिनार बुलाने का कारण यही है कि हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटर की तलाश कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में हम अपने बहुत सारे जो मित्रगण हमारे आवेदन को हमारे एडवर्टीजमेंट को देख करके आवेदन करते हैं, उनको हम लोग जो है एक मैसेज देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि हमारी क्या पॉलिसी है, क्या प्रपोजल है, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइसिंग है, कैसे आप बन सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन बहुत सारे लोग उस चीज़ को पढ़ नहीं पाते हैं, या पढ़ते भी हैं तो थोड़ा बहुत 2 लाइन 4 लाइन पढ़ करके छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इंफॉर्मेशन जो है पीडीएफ फॉर्मेट में रहती है। और हम लोग जो है व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादातर उन लोगों से संपर्क करते हैं, क्योंकि ईमेल जो है भारत में बहुत कम लोग खोल पाते हैं। 100 में से 1 आदमी ईमेल खोलता है। तो इसलिए ईमेल के थ्रू जो है मैसेज भेजना या इंफॉर्मेशन देना वो थोड़ा सा मुश्किल है। अब सवाल आता है कि भाई, जब इतने लोगों को हम कांटेक्ट करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं, कुछ हाँ कहते हैं, कुछ ना भी कहते हैं, और कुछ कुछ भी नहीं कहते हैं। कोई व्हाट्सएप ही नहीं खोलता है। तो बहुत सारे लोग व्हाट्सएप खोलते हैं। आज जिनको मैंने इनवाइट किया है वो वही लोग हैं जिन्होंने हाँ बोला है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 300 लोगों ने हाँ बोला है, लेकिन आने वालों में 10 लोग। तो ये रेशियो है भारत में, ऐसे ही होता है ना। इसी को फनल बोलते हैं कि आप 3,000 लोगों को इनवाइट किए, 300 लोग आए, 300 लोगों में से 30 लोग भी नहीं आए, यानी 10 लोग। तो इसका मतलब यही है कि कुछ लोगों की शादियां होंगी, कुछ लोगों के और कोई इंगेजमेंट होंगे, किसी को 3 से 4 बजे का समय जो है अच्छा नहीं लगा होगा, उनको दूसरे समय में सूट करता होगा। तो ये सारी चीजें हैं। और 1 टू 1 कॉल करने पे इसमें से अधिकांश लोग फोन नहीं उठाते। हो सकता है कि हमारा जो ऑफिस का टाइमिंग है 10 बजे से 6 बजे तक का रहता है, और इसी समय के बीच में ज़्यादातर कॉल होते हैं। शाम के 6 बजे के बाद हम लोग भी कॉल नहीं रिसीव कर पाते हैं। करते हैं बहुत कम, उसमें स्थितियों में करते हैं, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग 10 से 6 रहती है। तो कॉल रिसीव नहीं हो पाती है। लोगों के मन में बहुत सारे शंकाएं रहती हैं, प्रश्न रहते हैं, कैसे है, क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस है आपका। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग जो है हर रविवार को शाम को, वो दोपहर में 3 से 4 बजे का समय है ना, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइसिंग और इससे संबंधित लोगों के जवाब देने के लिए रखे हैं कि आप आइए, मिलिए। बनना न बनना, काम करना न करना, ये अलग बात है। लेकिन यदि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप निर्णय नहीं ले सकते। और जीवन में निर्णय लेना कि हमें क्या करना है ना, ये आवश्यक है। और उसका निर्णय लेने का तरीका क्या हो? तो तरीका यही है कि जब तक आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई सूचना नहीं है, तब तक आप निर्णय ले ही नहीं सकते। अब जैसे हम कहें कि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, कितने रुपए लगाने होंगे, क्या मार्जिन दोगे, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, किस तरह के प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट की साइज क्या है ना, आपकी रेट क्या है। तो ये सारे सवाल होते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स लोगे, पैसा पहले लोगे कि बाद में लोगे, है ना, कितना एडवांस देना होगा, क्या उधारी दोगे माल की नहीं दोगे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको जो है लोग जानना चाहते हैं। तो वो सवालों के जवाब हम लोगों ने दिए हैं विगत जो है 3 4 महीनों में। जितने भी लोगों ने जो सवाल पूछे हैं उनको कंपाइल करके हमने जो है एक 30 32 सवालों का लिस्ट बनाया। सवाल आपके, जवाब हमारे। इन सवालों को और जवाबों को भी हमने आपके पास भेजा है, आपने देखा भी होगा। तो आज का जो सेशन है मुख्यतः जो है इसी पे आधारित है कि आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी इस तरह की जानकारी आप चाहते हो, या कोई शंका हो, तो आप उन सवालों को हमसे जो है डायरेक्टली पूछ सकते हैं। क्योंकि एक एक आदमी को हम कांटेक्ट करके उनके सवालों के जवाब दें तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो उस मुश्किल के दौर में टाइम भी लगता है, और एक ही जवाब को 10 बार देना भी जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। तो इसीलिए हमने आज रखा था कि आप पहले डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लीजिए, देख लीजिए। यदि आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़िए, और आपके मन में जो भी सवाल हो उन सवालों को जरूर पूछिए। पूछने से क्या होगा, बहुत सारे लोग सुनते तो हैं, पूछते नहीं। बिना पूछे जो है ना इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक जो है आपके मन में शंका बनी रहेगी, और जब तक शंका बनी रहेगी तब तक आप जो है उस काम को करेंगे नहीं। तो निर्णय आपको लेना है। निर्णय लेने के लिए कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, या मास्टर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, या डीलर बनना चाहते हैं, है ना। उसके निर्णय लेने के लिए आपको जो है कंपनी से संबंधित, हम लोगों से संबंधित, प्रोडक्ट से संबंधित, प्राइस से संबंधित इन सवालों को आपको जो है जानना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जब आपको समझ में आ जाए आप निर्णय लीजिए कि क्या करना है। तो हम आते हैं कि थोड़ा सा ब्रीफ में हम बता दें कंपनी की क्या पॉलिसीज है, क्या करते हैं हम लोग, और उसके बाद ये पूरा सेशन आपके सवालों पर रहेगा, और एक एक करके सवाल आप पूछिएगा, है ना। और एक ही सवाल को 2 बार ना पूछिएगा, मतलब जैसे आप कोई और एक आदमी उसी सवाल को पूछ रहा है तो तीसरा आदमी भी वही पूछ रहा है ना। अलग अलग सवाल हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना, क्योंकि सबको सुनाई देगा कि भाई क्या सवाल है और क्या जो है उसका जवाब। तो थोड़ा सा ब्रीफ में हम अपने कंपनी के बारे में बता दें। तो भाई मेरी कंपनी का नाम इमोजिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और जो शाही मसाला है वो हमारा ब्रांड नेम है। और मसाले का उत्पादन हम लोग करते हैं। इसमें 2 तरह के मसाले होते हैं हमारे। एक तो जो है पिसे हुए मसाले, यानी पाउडर फॉर्म में मसाले रहते हैं, और दूसरे हमारे साबुत मसाले रहते हैं, यानी जो है वो होल स्पाइसेज रहते हैं, यानी उनको जो पीसा नहीं जाता। तो इस तरह के मसाले हमारे जो है 2 तरह के रहते हैं। रेंज की जो शुरुआत होती है वो 5 रुपए से होती है, यानी आपको हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, ये सब जो है, जीरा, अजवाइन, मेथी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सब आपको 5 रुपए में मिलेंगे, 10 रुपए में मिलेंगे, 50 ग्राम में मिलेंगे, 100 ग्राम में मिलेंगे, 250 ग्राम में मिलेगा, और जो है आपको 500 ग्राम में ये पैकेट मिलेंगे। तो मैं आपको मतलब दिखाना चाह रहा था, बहुत ब्रीफ है, क्योंकि ये सेशन जो है क्वेश्चन आंसर का है, तो आप लोगों को सवाल पूछने का ज़्यादा मौका मिलना चाहिए कंपेयर टू, क्योंकि मैं तो सारे अपने जितने भी वेबिनार होते हैं उसमें मैं अपने प्रोडक्ट को दिखाता हूँ, बताता हूँ, प्राइसिंग भी बताता हूँ। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है शाही मसाले के नाम से, आप जा करके मेरे करीब 300, 350, 350 वीडियो पड़े हुए हैं, है ना। जब से कंपनी शुरू की है तब से पड़े हुए हैं, तो आप वहां से भी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। मार्जिन क्या है, मार्कअप क्या है, डिस्काउंट क्या है, और क्या बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें आपको वहां जो है मिल सकती है। तो आप जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको यदि आप जुड़े हैं तो आपको जो है थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज जो है दी जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं कि भाई 5 रुपए के मसाले जो हम लोग बनाते हैं वो नॉर्मली इस तरह के, ये हमारा हल्दी का पाउच है ना, ये 5 रुपए की एक पाउच रहती है। ये सारे पाउच जो जुड़े रहते हैं इसको जो है लरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लरी बोला जाता है। अब जैसे मैं दिखाऊं ये, है ना, तो ये हमारा जो है पनीर का पाउच है ना। इस लरी में, है ना, ये जो है आपका 12 पाउच रहता है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इधर और 6 इधर, तो ये 12 पाउच की लरी रहती है। और इस 12 पाउच की 2 लरी हम लोग जो है इस तरह का बंडल बनाते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है क्या है, 5 रुपए की 24 पाउच है, कैसे है, क्या है, क्या नहीं है। तो आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। ये जो है बंडल है, एक तरफ जो है 12 पाउच है, एक तरफ 12 पाउच है, कुल टोटल 24 पाउच इसमें आते हैं। यानी इस तरह का ये पैकेट को भर देते हैं बंडल में, है ना, प्लास्टिक की थैली में इसको भर देते हैं, और इसको जो है 12 पाउच 12 पाउच यानी 24 पाउच का एक बंडल बनाते हैं। अब 24 पाउच का यदि 5 रुपए से आप जो है मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो है कितना आएगा? 120 रुपये। कितना आएगा?
120 रुपया ये रेट आएगा इसका। ठीक है। अब ये जो है हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 67 रुपये 50 पैसे में देते हैं। कितने रुपए में देते हैं? 67 रुपये 50 पैसे में देते हैं। और हम अपने जो है मास्टर फ्रेंचाइजी को यही चीज 60 रुपये में देते हैं और 5% GST यानी 63 रुपये में देते हैं। तो ये जो है 24 पाउच का जो है ये पैकेट रहता है। और इसमें जो है आपको है ना हर किसी का जितने भी 5 रुपये वाले हैं सब में 24 पाउच का जो है वो रहता है। उसी तरह का हमारा जो है जैसे आप देखेंगे ये हमारा जो है सब्जी मसाला है। तो ये भी जो है ना चिकन सब्जी इस तरह के जो है मसाले आपको जो है ये मिलेंगे, है ना। तो ये भी 12 पाउच का रहता है ना। एक लरी बनती है। उसी तरह का जो है जैसे हमारा ये जो है चिली पाउडर है ना, ये भी जो है 12 पाउच का रहता है ना। इसकी भी लरी बनती है। इसी तरह का धनिया रहता है, गरम मसाला इसी तरह के रहते हैं ये, है ना। ये गरम मसाला है, ये भी 12 पाउच की जो है लरी बनती है ना। और ये बंडल बनती है। तो सारे बंडलों का रेट जो है वो जो है आपका है ना 120 रुपये है। और 120 रुपये वाले बंडल जो है 67 रुपये 50 पैसे में ये आपको पड़ते हैं। कितने में पड़ते हैं? 67 रुपये। जैसे ये गरम मसाला है ना, इसका भी जो 24 पाउच का ही बंडल बनेगा। पनीर का भी, धनिया का भी, हल्दी का भी, चिकन का भी, सबका जो है 24 पाउच का जो है ये बंडल है ना। जैसे ये आप देखेंगे ये जो है हमारा छोला मसाला। तो बात समझ में आ गई भाई। ये जो है 5 रुपये वाले 24 पाउच रहते हैं और 120 रुपये MRP है। और इसका दाम डिस्ट्रीब्यूटर को 67 रुपये 50 पैसे में पड़ता है। और यदि कोई मास्टर फ्रेंचाइजी लेता है तो उसको 63 रुपये में पड़ता है, यानी 60 रुपये प्लस 3 रुपया GST। और जो ये 67 रुपया है इसमें 64 रुपये में पड़ता है प्लस जो है 3 रुपये 21 पैसे GST रहता है। तो ये जो है हमारा 5 रुपये की प्राइसिंग हो गई। तो 5 रुपये के चाहे खड़े मसाले हो, साबुत मसाले हो या फिर पिसे मसाले हो, सबका रेट सेम है। 120 वाली चीज है ये आपको 67 रुपये 50 पैसे में पड़ता है और मास्टर फ्रेंचाइजी को 63 रुपये में पड़ता है। यानी हम 50% डिस्काउंट पे उस माल को देते हैं। उसी तरह जैसे हम खड़े मसाले की बात करें तो जैसे हमारा ये इलायची, ये 5 रुपये का इलायची है ना। इसमें भी जो है 24 पाउच रहता है ना। तो इसका भी दाम 120 रुपया है, 67 रुपये 50 पैसे में पड़ता है। और जो है आपको जो है मास्टर फ्रेंचाइजी को 63 रुपया में पड़ता है। इसी तरह का ये लौंग है। इसी तरह का ये जो है आपका क्या नाम है जो है काली मिर्च है। इसी तरह का ये आपका पंचफोरन है। इसी तरह का आपका ये जो है कपूर है। तो ये जो है सारे जो है 24 पाउच में रहते हैं। ये जो है अजवाइन है। इसी तरह का जीरा, अजवाइन, ये 6-7 आइटम जो है सबसे ज्यादा बिकने वाले आइटम है। बाकी जैसे काली राई, पीली सरसों और ये सब जो है कम बिकते। उसी तरह जो हमारा 10 वाला मसाला रहता है उसमें जो है जैसे अभी दिखाऊं मैं आपको, ये वो ना ये खड़ा गरम मसाला है। ये जो है 12 पाउच का रहता है। 6 एक तरफ 6 एक तरफ, 112 का मतलब 10 रुपये के हिसाब से 120 रुपये। इसका भी दाम 67 रुपये 50 पैसे है और 63 रुपये है हमारे मास्टर फ्रेंचाइजी। तो ये जो है 12 पीस का रहता है एक लरी, है ना। इसी तरह जैसे आप देखोगे काली मिर्च है, ये भी जो है 10 रुपये वाला है। ये भी जो है 12 पीस का रहता है। उसी तरह जैसे हमारा ये कपूर है, ये भी जो है 10 वाला रहता है, 12 पीस 120 का रहता है। उसी तरह जो है हमारा ये जो है एक पंचमेवा है ना। ये जो है 12 पीस का रहता है, 120 MRP है, 67-50 में रहता है, 63 रुपये में मास्टर फ्रेंचाइजी को। और ये जो 20 रुपये वाला मसाला है खड़ा गरम मसाला, इसकी जो 10 रहती है, 10 का मतलब 10 के 20 रुपये के हिसाब से 200 रुपये MRP हो गया। और 120 रुपया में हम अपने जो है क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं और 115 रुपया में हम मास्टर फ्रेंचाइजी को। और तो ये हो गए हमारे 5 रुपये वाले मसाले और 10 रुपये वाले मसाले। उसी तरह हमारा जैसे हम आपको दिखाएं, जैसे ये हमारा जो है गरम मसाला है 10 रुपये का, ये पाउडर वाला है ना। 10 रुपये का ये गरम मसाला है ना।
इसमें मिलता है 120 रुपये जो है इसकी एमआरपी है। 12 पाउच का ये सीट रहता है ना। 67,50 में है, 63 रुपये में मास्टर फ्रेंचाइजी। उसी तरह हमारा जो है ये धनिया है ना। 50 ग्राम और 10 रुपये वाला सेम पाउच रहता है ना। क्योंकि जो है 10 रुपये में भी पाउच की साइज वही रह जाती है, इससे छोटा करने पर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये जो है धनिया है। उसी तरह हमारा जो है ये जो है 50 ग्राम 100 ग्राम धनिया हल्दी मिर्चा इसी पाउच में इसी डिजाइन में रहता है। ये जो है हमारा जो है मिर्च है, ये भी जो 12 पाउच का रहता है। 120 एमआरपी है, 67,50 में आता है डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस। और मास्टर फ्रेंचाइजी को 60 रुपये प्लस 3 रुपये जीएसटी 63 रुपये में पड़ता है। तो ये हमारे जो है मसाले हो गए। उसी तरह का हमारे जो बॉक्स वाले रहते हैं है ना, ये जो 50 ग्राम के बॉक्स रहते हैं। 10 रुपये के भी बॉक्स है ना। 10 रुपये के जैसे हमारे बॉक्स भी रहते हैं ना, इतने छोटे छोटे है ना। ये जो है छोटे वाले बॉक्स है, ये किसी दूसरे पार्टी के लिए बनाते हैं हम लोग है ना, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। तो ये इसी तरह के बॉक्स हमारे 10 रुपये वाले रहते हैं है ना। तो ये जो है आप 50 ग्राम में जो है 17-18 मसाले हैं जिनको ले सकते हैं। ये बॉक्स वाले देखने में खूबसूरत लगते हैं लेकिन बिकते कम है। उसी तरह हमारा 50 ग्राम का जो मसाला, जो साबुत वाला मसाला रहता है, वो इस तरह का रहता है। ये जैसे जो बड़ी इलायची है, ये देखेंगे ये जायफल है, ये देखिए ये क्या नाम है काली मिर्च है ना। तो ये 50 ग्राम के पाउच जो है इस तरह के आपको मिलेंगे। और ये जो है 100 ग्राम में भी इसी तरह का रहता है। जैसे ये जो है पीली सरसों है, ये जो है मेथी है। तो सारे जितने भी ये आइटम रहते हैं वो मिलते हैं इसमें 50 ग्राम में। और ये 100 ग्राम का जैसे मेथी है, सेम पाउच है, ट्रांसपेरेंट पाउच है, दोनों तरफ दिखता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसी तरह 100 ग्राम का और भी जो है हम आपको दिखा दें है ना। जैसे ये देखो आप, ये अजवाइन है, 100 ग्राम की अजवाइन है। उसी तरह की आपकी ये 100 ग्राम की जो मेथी है। ये जो है 100 ग्राम की राई है ना, ब्लैक राई। ये जो है क्या नाम है जावित्री है 50 ग्राम में। तो इस तरह के मसाले आपको जो है ये 50 ग्राम 100 ग्राम में भी मिलेंगे, 200 ग्राम 250 ग्राम में भी हैं। लेकिन 200-250 ग्राम वाले मसाले तो बहुत कम बिकते हैं। जैसे मैं दिखाऊं आपको, जैसे ये 200 ग्राम वाला मसाला है, 200 ग्राम का है ना। ये पैकेट इस तरह का मिलता है। तो ये तो बहुत कम बिकते हैं, बिकता है 5 रुपये और 10 रुपये में। तो फोकस एरिया वही। और खड़े मसाले में एक जो अभी हम लोगों का विगत जो है 4-5 महीनों से बहुत अच्छी सेल हो रही है, वो है 50 ग्राम 100 ग्राम के मसाले, मिक्स मसाले। जो आपको 10 रुपया 20 रुपया में दिखाया था, ये जो है आपको 20 रुपया वाला है, ये आपको जो है 10 रुपया वाला है। तो इसमें 5 रुपये वाला भी था, लेकिन 5 रुपये वाला अभी हम लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दिया है क्योंकि उसमें कुछ खास मटेरियल नहीं आ पाता है। और दूसरा मैं दिखाना चाहता हूँ कि 10 रुपये वाले में आप देखो, ये जो है 50 ग्राम का है ना। ये सबसे ज़्यादा सेलिंग आइटम है। इस पूरे पॉलिथीन में 20 पैकेट भरे हुए हैं, 20 ये जो है ना बॉक्स। तो 20 बॉक्स का मतलब होता है कि इसकी एमआरपी एक की 60 रुपये है, तो 20 की 1200 रुपये हो जाती है। तो 1200 रुपये का हम आपको देते हैं 650 रुपये। और उसी तरह का ये 100 ग्राम का रहता है ना। ये 100 ग्राम का भी जो है बॉक्स जो है रहता है, 10 बॉक्स रहता है इस है ना। 1 किलो का पैकेट बनता है, यानी 100 ग्राम वाला 10 रहेगा तो 1 किलो होगा। 50 ग्राम वाला 20 होता है तो 1 किलो होता है। इसकी भी जो है 1200 रुपये जो है ना, इसकी भी एमआरपी रहती है। और उसी तरह का ये 250 ग्राम का जो पैकेट रहता है ना, ये 4 रहते हैं है ना। 4 पैकेट मिला दोगे तो 1 किलो हो जाएगा। और 1 किलो में 1200 रुपये इसका भी रहता है। 650 रुपया में डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, 630 रुपया में हम है ना अपने जो है मास्टर फ्रेंचाइजी को देते हैं। अब ये तो हो गया हमारे प्रोडक्ट के बारे में। अब आता है सवाल कि जो आप क्वेश्चन आपके मन में आ रहा कि भाई यदि हम इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो क्या प्रोसेस है, क्या इन्वेस्टमेंट होगा, कितनी की माल लेनी पड़ेगी है ना, कौन सा एरिया मिल सकता है, कितना मिल सकता है, कितना जो है सेल होगी, क्या मार्जिन है हमारा। तो सामान्य तौर पे ये सवाल जो आते हैं तो उसका जवाब जो है आपको देते हैं कि लिस्ट हमारे यहाँ बेसिकली 2 तरह का है ना चैनल पार्टनर। एक को हम लोग मास्टर फ्रेंचाइजी बोलते हैं
और दूसरे को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। तीसरा भी है जिसको हम लोग डीलरशिप कहते हैं, लेकिन वो जो है काम कर नहीं पाता है, 5,000 3,000 का माल लेगा, काम करेगा नहीं, तो उसको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया है। उसको सर्टिफिकेट भी नहीं देते हैं, उसको जो है एग्रीमेंट भी नहीं करते हैं। हमारा एग्रीमेंट केवल जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे होता है और जो है मास्टर फ्रेंचाइजी पे। मेन फोकस हमारा जो है मास्टर फ्रेंचाइजी का है कि जिले में एक हम मास्टर फ्रेंचाइजी बनाना चाहते हैं कि आप पूरे जिले को कवर करें। क्योंकि देखिए आमदनी कैसे आएगी, आमदनी दो तरीके से आती है। या तो ये 10 रुपए का चीज है, आपको 1 रुपए में मिल रही हो, तो आप जो है इसको ज्यादा प्रॉफिट कमा लें, 10 पीस बेच के ही कमा लें। या इस पे आपको 1 रुपए प्रॉफिट मिल रही हो, तो 100 आदमी को बेचें तो 100 रुपये प्रॉफिट करें। तो मसाला एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि मार्जिन आप ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि ये मार्केट में नोन प्रोडक्ट है, मतलब इसको सब लोग जानते हैं। जैसे तेल है, आटा है, दाल है, चावल है ना, और क्या नाम है, इन सब चीजों पे आप ज्यादा प्राइस मार्केट से नहीं ले सकते। प्राइस आप ज्यादा कहाँ ले सकते हैं, जहाँ पे लोग उसको जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते। जैसे कपड़ा, कपड़े का रेट आप नहीं लगा सकते हो कि इस कपड़े का क्या रेट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा लगा तो आप पैसा दे सकते हो, अच्छा नहीं लगा तो आप नहीं दो। भले वो कपड़े के दाम कुछ और। दवाई है, उसके बारे में भी आपको आइडिया नहीं रहता है कि ये दवाई कितने रुपए की है, 1 रुपए की है कि 10 रुपए की है कि 100 रुपए की है कि 50 रुपए। तो इस तरह जो है दवा और कपड़ा, या ऐसा कोई बिजनेस जिसको आपने नया कुछ किया है, जिसके मार्केट में जो है किसी के पास पहुंच नहीं है, तो उसका दाम लोगों को लगाना या उसका पता करना उनके लिए मुश्किल हो, वहां पे आपको जो है मार्जिन मिल सकता है, प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है। लेकिन ऐसी चीजें जो रोजमर्रा की हो, उसमें आप दाल चावल सोचो कि हम जो 50 रुपए के बदले में जो 100 रुपया बेच लें। हाँ बेचते हैं लोग, कहते हैं कि बासमती है, विशेष है, कि काला नमक है, तो ये है, बेच सकते हैं। लेकिन उसके खरीदार बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि जो ये नॉर्मल चीजें हैं इसके खरीदार ज्यादा हैं, तो इसको जो है आप ज्यादा प्रॉफिट लेकर के बेच नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको एरिया बढ़ाना पड़ेगा। अब मान लो कि हम जो है 10 कस्टमर को डील कर रहे हैं, अब हमको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, मार्जिन हमारा वही है, तो हमें क्या करना होगा, 10 के बदले में 100 कस्टमर बनाना होगा, 100 के बदले में 1,000 कस्टमर बनाना होगा, 1,000 के बदले में 10,000 बनाना होगा। तो जो है फिर उसका प्रॉफिट आपको ज्यादा मिल सकता है। आपको ये देखना होगा कि जो है आपको क्या चाहिए। तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट को मान के चले हैं, उसे भारत में जो डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या है वो 15 लाख से जो है ना 25 लाख 30 लाख है। जैसे हम जिस जिले में हैं, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, इसकी जनसंख्या जो है करीब जो है 70 लाख है। मतलब जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। तो अब निर्भर करता है कि भाई जो आपका ये खाने वाले लोग हैं, है ना, मसाले खाने वाले लोग हैं, वो कौन है ना। तो लोग ही तो खाएंगे, जहाँ ज्यादा लोग होंगे ज्यादा आपकी बिक्री होगी, कम लोग होंगे कम बिक्री होगी। तो ये खाने पीने की चीजें हैं, तो इसलिए हम लोगों ने जिले स्तर पे मास्टर फ्रेंचाइजी का कंसेप्ट रखा। अब मास्टर फ्रेंचाइजी का काम क्या है, उसको 4 तरह का काम है। एक तो उसको एक स्टोर खोलना है, मिनी मार्ट, जिसमें कि सारे मसालों को सजा करके रखेगा। जैसे अभी किसी सज्जन का दिख रहा है मिनी मार्ट टाइप का, है ना, दुकान दुकान दिख रही है ना। तो उस तरह का जो है एक जो है दुकान खोलना है, स्टोर खोलना है, जहाँ पे आप मसाले जो है ना रैक में लगा करके सजा करके रख सके कि लोग आए। यानी उसको बोलते हैं काउंटर सेल। यानी कि यदि कोई आ गया आपके दुकान पे, आपके स्टोर पे, आपके मार्ट पे, तो वो वहां से कुछ सामान ले करके गए। तो उसके लिए हम लोगों ने 3 प्रोडक्ट का चुनाव किया है। मसाला तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो है हमारा जो है ड्राई फ्रूट्स का भी है ना, कि आप ड्राई फ्रूट्स भी सेल कर सकते हैं। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में कोई उत्पादन नहीं करना है, ड्राई फ्रूट्स में पैकेजिंग करना है। तो पैकेजिंग की ऑलरेडी हमारे पास सब मशीनें लगी हुई हैं, तो इसलिए उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है सेल करने की, ड्राई फ्रूट्स आपके यहाँ बिकेगा नहीं बिकेगा, क्या है ना। और तीसरी जो चीज़ है जिसमें अभी हम लोगों का कोई मास्टरी हासिल नहीं है, वो है चाय पत्ती।
तो हम लोग ये तीन चीजें ला करके चाहते हैं कि वो स्टोर में रखे, और थोड़ा सा डिस्प्ले जो सेंटर है स्टोर का, मार्ट का, थोड़ा सा खूबसूरत बनाया जाए, है ना। इंटीरियर उसका अच्छा हो, लाइट उट अच्छी हो, रैक वगैरह अच्छा लगा हुआ हो, तो बना करके आप जो है, एक बाहर से जो कस्टमर आता है या सड़क से जाता है, उसकी नजर जाए, और नजर जाए तो वो जाए अपने मार्ट में, और जो कुछ ना कुछ मसाला है, ड्राई फ्रूट्स है, चाय पत्ती है, कुछ ना कुछ खरीदे। तो पहला हो गया काउंटर सेल करने के लिए मार्ट की स्थापना, है ना। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यदि आपके पास किसी अच्छे बाजार में, अच्छे उस पे लोकेशन पे जगह है, या किराए पे आप ले सकते हैं, तो उसका दो उपयोग होगा। एक तो मार्ट बन जाएगा, दूसरा वो ऑफिस का भी काम करेगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस, फ्रेंचाइजी ऑफिस का भी काम करेगा। जो दूसरा काम है मास्टर फ्रेंचाइजी का, वो है उस जिले में डीलर बनाना। जो डीलर हम अभी यहाँ बना रहे हैं, है ना, एडवर्टीजमेंट देते हैं, बनाते हैं, कोई 3,000 का माल लेता है, कोई जो है 5,000 का लेता है, कोई 10,000 का लेता है। तो वो सारे माल या देने का काम जो है मास्टर फ्रेंचाइजी का होगा, और उसके लिए कंपनी उनको जो है, सारे जो जितने भी डीलर बनने आते हैं, उनकी लिस्ट उनको देगी। उनको जो है कॉल करना है, उनको मार्ट पे बुलाना है, ऑफिस में बुलाना है, प्रोडक्ट दिखाना है, समझाना है क्या मार्जिन होगी, कैसे होगा, क्या होगा, ये बता करके उनको कन्विंस करना। तो ये काम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना उस जिले में, होलसेलर्स को अपॉइंट करना, रिटेलर्स के साथ जो है नेटवर्किंग करना, ये सारा काम जो है वो मास्टर फ्रेंचाइजी को। तीसरा जो काम है वो है होरेका का। होरेका का मतलब होता है होटल, रेस्टोरेंट एंड कैटरर। यानी शादी विवाह में आप जाएंगे, देखेंगे कि कोई ना कोई हलवाई लगा होगा, कोई बावर्ची लगा होगा, जो खाना बनाता है, खिलाता है, ये सब करता है। तो उस स्थिति में, है ना, उनको जो है कैटरर को जो है, आपको जो है क्या नाम है, संपर्क करके अपने मसाला खरीदने के लिए जो है उनको जो है प्रोत्साहित करना है, और उनको एक सर्टेन कमीशन दे देना। उनको बोलना है कि भैया आपके यहाँ तो मसाला आप तो शादी में उसमें लेते ही हो, आपका जो क्या नाम है कैंडिडेट है वो लेता ही है, खरीदता ही है, तो आप हमारे पर्चे पर रिकमेंड करो कि आप हमारे दुकान से लेगा, तो हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे। ये हो गया होरेका का। चौथा जो चीज है वो है सब्सक्रिप्शन, डायरेक्ट कस्टमर। कि जैसे हम कहें कि अभी भैया 3 महीने आप 500-500 रुपये का मान लीजिए, चौथे महीने जो है आपका फ्री। जैसे अभी कहाँ का कोई लड़का, कोई इसी में डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाले कोई सज्जन थे, जिनका मैं देख रहा था, वो लिखा था 1-1 हजार का घरेलू सामान खरीदिए, 3 महीने खरीदिए, चौथे महीने फ्री लीजिए। तो वो आप स्कीम चला सकते हो, या आप कह सकते हो कि भैया आज इतना डिस्काउंट है, ये सब भी है, वो सब भी है। तो ये मास्टर फ्रेंचाइजी का काम चार है, जिसमें 50% काम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, 25% का काम काउंटर सेल कराना, 15% का काम होरेका वालों को जो है कन्विंस करना, और 10% का काम डायरेक्ट कस्टमर बनाना। यानी उनको कन्विंस करना कि आप हमारे यहाँ से रेगुलर लीजिए, हम आपको डिस्काउंट पे देंगे। क्योंकि भाई हल्दी, धनिया, मिर्चा, है ना, ड्राई फ्रूट्स या चाय पत्ती उनको हर महीने चाहिए, किसी न किसी दुकान से खरीदता ही है। तो मेरे यहाँ से क्यों ना खरीदे, मेरे यहाँ से खरीदे तो हम डिस्काउंट भी देंगे, और होम डिलीवरी भी देंगे, अच्छी सर्विस देंगे, तो वो हमारे यहाँ से भी खरीद सकता है। तो ये है मास्टर फ्रेंचाइजी का कंसेप्ट। अब मास्टर फ्रेंचाइजी के नीचे जो आते हैं, है ना, वो होता है तहसील लेवल। कि अब किसी के पास लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको मार्ट बनाने में, है ना, 50 से 60 हजार रुपये, यदि 100 स्क्वायर फीट की जगह है, तो 50 से 60 हजार रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो वो खर्च अलग हो गया, इंटीरियर का डिजाइन करना, ये सब करना। डिजाइन तो हम बनवा देंगे, लेकिन जो मटेरियल है, रैक लगाना, लाइट लगाना, या बैठने का टेबल बनवाना, वो सब आपको करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें आपको खर्चा आएगा, प्लस आपको कंपनी से 1 लाख रुपए का, है ना, माल लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो ये उसमें मास्टर फ्रेंचाइजी का खर्चा है। और ये जो हम आपको देते हैं, वो करीब RP से 50% पे देते हैं। जैसे अभी आपको हमने बताया था कि ये जो है माल जो है 120 रुपये का है, ये हम आपको 60 रुपये में देते हैं मास्टर फ्रेंचाइजी। और उसको जो है 5% GST लगता है, यानी 63 रुपये में पड़ता है। तो MRP से 50% पे सारा माल उसको मिलेगा।
है ना, और उसको अपना जो है मार्केट में, है ना, सेल करना है, सेल कराना है, होलसेलर को करना है, डीलर बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। तो जो हम डिस्ट्रीब्यूटर जैसे तहसील लेवल पे बना रहे हैं, वो मास्टर फ्रेंचाइजी के द्वारा ही बनाए जाए, क्योंकि वो जिले में तहसील होंगे। एक जिले में 3 या 4 तहसील होते हैं, 5 होती हैं, तो वो हर तहसील में एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। तो उसकी नियुक्ति जो है वो मास्टर फ्रेंचाइजी के द्वारा किया जाए। अब आता है जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो जो है 50,000 रुपये से माल ले करके, है ना, एक तहसील एरिया को पूरा कवर कर सकते। उसमें जितने भी किराना की दुकानें हैं उनको कवर करना है, उनसे बातचीत करना है, उनको अपना कस्टमर बनाना है और माल सेल करने के लिए देना है। उनको जो मार्जिन मिलती है वो करीब एमआरपी से 46.26% का मिलता है, 46%। जब उसमें 5% आप जीएसटी जोड़ देते हैं तो वो 43.75 यानी करीब 44% का। तो इसीलिए जो ये 120 वाली चीज है, ये आपको 67.50 रुपये में मिलती है। उसी तरह 10 वाले का भी है, 5 वाले का भी है, और बाकी का जो है आपको प्राइस लिस्ट दिया है, जैसे बॉक्स है या और भी जो 200 ग्राम 250 ग्राम के आइटम है, वो आप जा करके प्राइस लिस्ट से आप जो है ना प्राइस को देख सकते हैं। अब उनको पूरा हम डिस्कस करेंगे तो वो जो है बहुत समय लगेगा। तो बेहतर यही है कि हम अपने इस चीज़ को समराइज करें, और इस काम को करने के लिए जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेंगे मास्टर फ्रेंचाइजी, तो आपको जीएसटी लेना अनिवार्य है। बिना जीएसटी का काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं। देखिए, लाख रुपए का माल आप मंगाएंगे, 50,000 से ऊपर माल मंगाने पे जीएसटी जो है जरूरी। तो बिना जीएसटी का नहीं होगा। यदि आपके पास जीएसटी नहीं है तो हम आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। दूसरा जो लेना पड़ेगा वो फूड का लाइसेंस लेना पड़ेगा। चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे मास्टर फ्रेंचाइजी हो, फूड का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उसको भी यदि नहीं है आपके पास, वो भी कंपनी आपको करा करके देगी, है ना। तो ये 2 लाइसेंस लेने पड़ेंगे। तीसरा जो लेना पड़ेगा वो जहाँ पे मार्ट आप खोलेंगे उसको दुकान और वाणिज्य के तहत जो है ना, उसके तहत जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और यदि आपका करंट बैंक अकाउंट है तो अच्छा है, नहीं है तो आपको एक करंट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, है ना। जो भी आप फर्म बनाएं, जो भी नाम रखें, उसके नाम से आपको खोल करके फिर काम की शुरुआत करनी। तो ये हो गया मास्टर फ्रेंचाइजी का। डिस्ट्रीब्यूटरशिप में 50,000 का माल लेना है, आप जीएसटी है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फूड का लाइसेंस मार्केट में सेल करने के लिए आपको लेना पड़ेगा, है ना। और यदि आपने दुकान किया है या कोई ऑफिस बनाया है तो उसका भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसमें 50,000 तक जीएसटी जो है जरूरी नहीं है। हम आपसे केवल एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड लेते हैं। आधार कार्ड इसलिए एक पहचान बनाने के लिए, पैन कार्ड इसलिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें चाहिए होता है। तो बिना जीएसटी नंबर के भी 50,000 तक का माल आपको भेजा जा सकता है आपके आधार कार्ड पे, आपके पैन कार्ड। तो इसलिए उसमें कोई ज़्यादा जीएसटी की जरूरत नहीं है। हाँ, जिनका टर्नओवर कोई और कारोबार कर रहे हो, लोहा लकड़ बेच रहे हो, सीमेंट विमेंट बेच रहे हो, कुछ और बेच रहे हो, है ना, और उनका टर्नओवर साल का 40 लाख से ऊपर है, तो उनको जीएसटी लेना अनिवार्य। बाकी आपके साथ 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, एक जो है आधार कार्ड चाहिए और एक पैन कार्ड। ये 2 डॉक्यूमेंट आप भेजिए, है ना। और जो है आपको एक ऑर्डर अमाउंट बनाना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से माल आप लेने हैं, क्या लेने हैं, क्या चलेगा आपके यहाँ, कौन सा बिक सकता है, वो देख करके ऑर्डर बनाइए, हमको भेजिए। हम आपका जो बिल बनाएंगे, बिल को देखिए, ओके करिए, फिर आप पेमेंट डालिए, फिर आपको माल पहुंच जाए। अब सवाल आता है कि भाई जैसे अभी आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप बुकिंग कर सकते हैं। 20% अमाउंट दे करके, जैसे मान लीजिए आपको 50,000 का माल मंगाना है तो 10,000 रुपया दे करके बुक कर सकते हैं। बाकी अमाउंट जो है आप जब डिस्पैच होगा तब आपको देना पड़ेगा। अब इसमें जो है बहुत सारे हमारे बंधु हैं जो कहते हैं कि भैया आप माल भेजो तब हम पैसा दें। तो उस सिस्टम को हम लोग सीओडी कहते हैं। अभी जावेद जी जुड़े होंगे इसमें, है ना, कल उनसे बहुत इसी बात पे चर्चा हुई है ना। तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि सीओडी क्या है और नॉन सीओडी क्या है। तो नॉन सीओडी का मतलब होता है कि आपने एडवांस पूरा पैसा दे दिया, यानी कैश ऑन डिलीवरी नहीं करना है। सीओडी का मतलब है कैश ऑन डिलीवरी, कि जब माल पहुंचेगा तब आपको पैसा देना रहता है, उसको कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी। जैसे आपने कहा
भैया हमको जो है 50,000 का माल लेना है या 20,000 का माल लेना है, 4,000 रुपया आपने दे दिया, अब 16,000 रुपया बचता है, तो 16,000 रुपया जब आपको माल पहुंचेगा तो आपको 16,000 रुपया देना पड़ेगा। वो है सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। तो उसमें जो है रेट जो है मसाले का वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो जो हम 67-50 रुपया वाला देते हैं, ये जो है रेट जो बढ़ करके, चूंकि सीओडी है ना, कैश कलेक्शन में जो है वो कुरियर वाला जो डिलीवरी वाला पार्टनर है वो पैसा लेते हैं। तो ये जो है 67-50 का बढ़ करके 72 रुपये हो जाता है ना। यदि आप डिलीवरी कैश लेते हैं, कैश देंगे अपने घर पे, तो ये 72 रुपये में मिलेगा। और यदि आप एडवांस बुक करके लेते हैं, है ना, पैसा एडवांस देते हैं, तो ये 67 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। इसी को नॉन सीओडी कहते हैं, उसी को सीओडी कहते हैं। बस इतना ही अंतर है, क्योंकि कुछ लोगों को डर है कि हम पैसा पे कर देंगे, कंपनी माल भेजेगी कि नहीं भेजेगी, पैसा लेके भाग जाएगा, क्या होगा, या अभी पैसा नहीं है ना, 2-4-10 दिनों में हम जो है व्यवस्था कर लेंगे, दे लेंगे। तो चूंकि सीओडी में खर्चा ज्यादा आता है, तो इसलिए उसमें जो है सीओडी का जो है आपको, है ना, प्राइस जो है आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीओडी जो है ये आपको जो है एक्स्ट्रा पड़ेगा। हम्म। तो अब आते हैं सवाल कि भाई, अब आप लोगों के जो सवाल हो एक एक करके पूछिए तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना, क्योंकि जवाब आपको चाहिए, शंका आपकी हो, कोई दुविधा हो मन में, कोई प्रॉब्लम हो, तो बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। देखिए, काम करना ना करना एक अलग बात है, लेकिन जानना कि क्या है, क्या हो सकता है ना, तो ब्रीफ में हमने बता दिया है। बाकी आपने डॉक्यूमेंट्स तो पढ़े ही होंगे। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो जिसको भी पूछना हो वो जो है पूछे। डिस्ट्रीब्यूटर का बताया तो आपको कि एमआरपी से यदि मास्टर फ्रेंचाइजी बनते हैं तो 50% है, और यदि डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो करीब 43.75% है एमआरपी से। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सपोर्ट है। हम जो आपको बैनर देंगे, पोस्टर देंगे, ये सब देंगे। आपको बताया तो कि जितने भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उसका जो है लीड्स जनरेट करके आपके जिले के देंगे। लेकिन अब आप कॉल कर पाए, बुला पाए उनको, कर सके, तब हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि हम ही बुला के कर दें, हम ही बैठे वहां पे, आपके मार्ट में भी बैठे, तो वो नहीं होगा। मतलब हमारे तरफ से सेल्स का आदमी नहीं मिलेगा, हमारे तरफ से आपको प्रमोशनल मटेरियल मिलेगा। जी, वो सारा कुछ एक्सप्लेन लिखा गया है। एक्सपायरी हमारी वापसी नहीं है। 15 महीने, हाँ, 15 महीने टाइम रहता है, इसलिए वापसी नहीं है। साबुत मसाले में पूरी वापसी, पीसे मसाले में नहीं है। साबुत मसाला आप चाहे 15 महीने हो जाए, चाहे साल भर हो जाए, चाहे 10 दिन हो जाए, 20 दिन हो जाए, जब आप चेंज करना चाहें तब आप चेंज कर सकते। साबुत में कोई दिक्कत नहीं है ना, पीसे में दिक्कत है ना, पीसे में हम क्या करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कहाँ 6 मंथ होते हैं सर। एवरेस्ट का ही 15 महीने है। अब आपने देखा नहीं होगा, अब आप देखिए। नहीं नहीं नहीं, 6 मंथ नहीं है, 15 महीने। 12 महीने से 15 महीने रहता है, जो उनका पाउच है 15 महीने रहता है, जो बॉक्स है वो 12 महीने। हाँ हाँ, वो तो मार्जिन हम आपको पूरी दे रहे हैं ना भाई, एमआरपी से 50% दे रहे हैं आप। अब आपको मैनेज करना है, उसी में मैनेज करना। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। तो आप भी दीजिए ना।
तो आप भी दीजिए, 30% दीजिए, 20% बचेगा आपको। वो तो आप भी कर सकते हैं। देखिए आपको पहले समझाया ना कि क्वांटिटी, आपका एक पीस बिक रहा है और 40% आप डिस्काउंट दे रहे हैं, 5 रुपया बच रहा है। और आप एक दिन में 1,000 बेच रहे हैं तो 5,000 रुपया बचेगा। ये उनका काम है, वो एस्टिमेट करते हैं कि उनके मार्ट में कितना मसाला बिक सकता है। उसी के हिसाब से वो जो है उनका वह रहता है। वो कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यार इतना डिस्काउंट देंगे, चलो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये जो भी बचा। और दूसरा ये रहता है कि वो कोई अपने घर से डिस्काउंट नहीं देते। जब आप सप्लाई करने जाएंगे ना तो वो कहते हैं कि आप एमआरपी नहीं डालेंगे, मैं जो बोलूंगा वो एमआरपी आप डालेंगे। हम लोग जब, है ना, तो उनके हिसाब से मैं सप्लाई करूंगा तो कहेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो एमआरपी डाल के ले आइए। नहीं 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 नहीं, ये यूपी का है ये। यूपी में प्रयागराज। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हम बैनर देते हैं ना, पोस्टर देते हैं, हैंगर देते हैं, ये देते हैं। और क्या चाहते हैं आप? मैंने आदमी तो आपको रखना पड़ेगा। सेल्समैन जो रखने की जो है वो है विधा, वो आपको रखनी पड़ेगी। क्योंकि आप मार्जिन भी लेंगे और सेल्समैन भी हम देंगे, तो ये दुनिया में कैसे पॉसिबल है हुजूर? 50। हाँ देते थे पहले हम लोग 8% देते थे डिस्ट्रीब्यूटर को मार्जिन, और सेल्समैन हमारा रहता था, है ना। वो स्कीम हम लोगों ने बंद कर दी। मैंने उसमें घाटा होता था हम लोगों को, सेल्समैन काम नहीं करता था। 15 से 20 हजार रुपये का सेल लाता था और 12 हजार रुपये उसको सैलरी देते थे। तो उससे बेहतर है कि उससे बेहतर है कि काहे के लिए तो हम आपको बनाए डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। जब 12 हजार रुपये का सेल लाएगा, अब 12 हजार सैलरी ले जाएगा, तो कहाँ से देंगे? ये चक्कर है। ओके ओके ओके। और किसी को कोई सवाल? नहीं, एसआर नहीं देते हैं। ये जो है सेल्फ वर्किंग कंसेप्ट है, आपको खुद रखना पड़ेगा या फिर जो है खुद करना पड़ेगा। नहीं, हम लोग नहीं रखते। कोई नहीं रखता है, एवरेस्ट वाला भी नहीं देता है, एमडीएच वाला भी नहीं देता है, किसी क्या जाएंगे नहीं मिलेगा आपको। कोई कंपनी वाला नहीं देगा, क्योंकि ये मार्जिन, थिन मार्जिन का बिजनेस है। इसमें जो है कोई कंपनी नहीं देता। एवरेस्ट वाला भी कहता है हम आपको 27%, 25% का मार्जिन दे रहे हैं एमआरपी से। आपको ये सार रखना है, आदमी रखना है, माल डिलीवरी करना है। यह है कि उनकी क्वांटिटी ज्यादा बिकती है, मार्जिन कम भी है, तो प्रॉफिट आपका अच्छा आ जाता है। यह है उस। मैंने प्रयागराज में तो है सार है। सार नहीं है, हमारा सेल्स का बंदा वही जाता है वो सेल करने। हाँ, एसआर नहीं रखते हैं हम लोग, एसओ तो रखते ही है, एसओ तो है ही हमारे पास। आप एसओ एसआर की दोनों की तुलना अलग अलग है ना। एसओ का रोल जो है अलग है, एसआर की अलग है। किसकी? नहीं, अभी तो जगह नहीं है। आपको अभी हम बोलेंगे एसओ रख देंगे, बोलेंगे जाइए डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, तो आप बना ही नहीं पाओगे। बना लेगा तो रख लेंगे। एक ही कंडीशन है ये एसओ रखने का एक ही कंडीशन है हम लोगों का, कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर बना लो। वही नहीं कर पाते हैं सब। दिक्कत यह है ना। 15 लाख का एसओ का टारगेट रहता है गिले। हम्म। अरे प्रयागराज ही नहीं, किसी भी जिले में अपॉइंट करेंगे तो 15 लाख का मिनिमम टारगेट रहता है। हम्म।
चलिए, ये तो एम्प्लॉयमेंट से हो गया। किसी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप और उससे संबंधित कोई सवाल हो पूछे।